हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आए हैं जो कि न्यू रिलीज हुई है और ये काफी ज्यादा एक्शन से भरी पड़ी है। तो इसीलिए पहले से ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी हम ब्रेक ऑफ हेवन के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक अननोन जगह पर बेहोश पड़ा होता है। ये सारी की सारी स्टोरी हमें पास्ट की बताई जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जिसका नाम लीजी होता है, कि आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट होता है और अपने कॉलेज में लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। मगर हम देखते हैं कि लीजी को लड़कियों में कोई भी शौक नहीं होता, सिर्फ स्पोर्ट और एंशियंट बिल्डिंग, यहाँ तक कि जितनी भी एंशियंट बिल्डिंग होती है सबकी हिस्ट्री मालूम करने का काफी ज्यादा शौक होता है। इसी में भी आज उसे एक थीसिस जमा करनी होती है, वो भी पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में। तभी हम देखते हैं कि वो अपने थीसिस के सिलसिले में एक बिल्डिंग में जाता है, जहाँ वो बिल्डिंग में जैसे ही घुसता है वहाँ पर एंशियंट पेंटिंग बनी हुई होती है वॉल के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पेंटिंग को देखकर लीजी काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि ये किस टाइप की पेंटिंग है। तभी वो उसके करीब जाता है और उसे टच करता है। हम देखते हैं कि लीजी जैसे ही इस पेंटिंग को टच करता है, उस पेंटिंग की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के बाद वहाँ पर एक पोर्टल बनता है जिसके अंदर लीजी चला जाता है और वो एक सीरियस प्लेस पर आ चुका होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजी उस जगह पर आकर गिर चुका होता है। हम देखते हैं कि लीजी वहाँ पर जैसे ही गिरता है वो अपने आप को काफी ज्यादा ही डल फील कर रहा होता है और तभी वो सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ। ये कहते ही लीजी वहाँ पर उठता है। तभी वो आसपास की चीजों को देखने लगता है, जहाँ वो आसपास की चीजों को देख कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इन चीजों को तोड़ा हुआ है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पिरिट की एंट्री होती है, जिसे देखकर वहाँ पर लीजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो जो स्पिरिट होती है कि आधी बॉडी ड्रैगन की होती है और आधी बॉडी हिरन की बॉडी की जैसे होती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो ड्रैगन कहने लगता है कि लड़के तुम बिल्कुल भी ठीक सोच रहे हो, क्योंकि इस पूरे के पूरिया को जानबूझकर ही तोड़ा गया है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लीजी उसी स्पिरिट के ऊपर सवार हो जाता है और उसके ऊपर बैठ के वो पूरे के पूरे का चक्कर काटने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर गिरता है और वो जैसे ही वहाँ पर गिरता है वो एक क्रिएचर के पास आकर गिरता है, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस क्रिएचर से लगता है भी वहाँ पर वो क्रिएचर अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहने लगता है कि मैं इस पूरे के पूरे हेवन का गार्डियन हूँ, मेरा नाम कायरन है। मैंने हजारों सालों से यहाँ पर तुम्हारा वेट किया है, मैंने हजारों साल वेट किया कि कोई ना कोई इस जगह पर जरूर आएगा और कोई मुझे मेरे मतलब का मिला ही नहीं। लेकिन लीजी तुम काफी ज्यादा ही चालाक थे और काफी ज्यादा ही होशियार थे, मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की जरूरत थी, इसीलिए मैंने हजारों सालों से तुम्हारा वेट किया और आज तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर लीजी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। हम देखते हैं वहाँ पर लीजी कहने लगता है कि कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा, मेरे साथ ये हो क्या रहा है, आखिर में मैं यहाँ पर गलती से आ चुका हूँ। ये बातें सुनते ही वहाँ पर हम कायरन को देखते हैं, जो कहने लगता है कि अभी तो तुमने इस पूरे के पूरे हेवन को भी रिक्रिएट करना है, जिसे सुनकर वहाँ पर लीजी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम कायरन को देखते हैं, जो कहने लगता है कि देखो लीजी, तुम्हें पावरफुल बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर भेजूंगा। अगर तुम वहाँ पर एक ट्रू सोल कल्टीवेटर बन गए तो तुम इस हेवन को भी रिक्रिएट कर सकते हो। कहते ही वहाँ पर हम कायरन को देखते हैं, जो एक मोटी सी बुक उठाता है और वहीं पर ही लीजी को थमा देता है, जहाँ लीजी कहने लगता है कि मैं इस बुक का क्या करूंगा। जिस पर कायरन कहता है कि इसमें सारे राज लिखे हुए हैं, जिन जिन राजों से तुमने उस हेवन को रिक्रिएट करना है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर लीजी परेशान हो जाता है और उसे तब वहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। लेकिन तभी कायरन कहने लगता है कि अगर लीजी तुमने हमें बर्बाद किया और तुमने वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को पूरा नहीं किया तो तुम यही इसी बुक में फंसे रह जाओगे और ये एक ट्रैप है, इसमें तुम जिंदगी भर फंस जाओगे और कभी भी नहीं निकल पाओगे। मेरी बातें याद रखना लीजी। कहते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं, जो कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट होता है और लीजी नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जहाँ लीजी कहता है कि अभी तक कायरन मैंने तो की भी नहीं थी, उससे पहले ही तुम मुझे भेज रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते ही वहाँ पर लीजी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो आखिरकार उस फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसे आखिरकार किस डायरेक्शन में जाना है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लीजी काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कायरन की स्वॉर्ड अपेयर होती है, जो कहने लगती है कि लीजी तुम्हें इस टाइम सबसे पहले निस्टी माउंटेन पर जाना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लीजी होता है वो निस्टी माउंटेन की तरफ निकलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तभी पीछे से एक बंदा आवाज लगाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो ढूंढना काफी ज्यादा
आसान था। तभी हम देखते हैं जो लीजी होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। जिस पर पर्सन कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने अपने कपड़ों के साथ अपना दिमाग भी चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारा कजन हूँ, तुम्हें क्या हो गया है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं, जहाँ लीजी समझ जाता है कि यहाँ इस वर्ल्ड में भी मेरी ऐसी दिखने वाली मेरी एक आइडेंटिटी है जो यहाँ पर रहती है। और वहीं पर उस पर्सन का भी नाम बताया जाता है जो लीजी की तरह दिखता है, उसका नाम चैन होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन कहने लगता है कि चैन अब हम तुम्हें मारने वाले हैं, क्योंकि तुम अगर अपनी पूरी जिंदगी भी बैठकर कल्टीवेट करो तो तुम भी एक कल्टीवेटर नहीं बन सकते, तुम में इतनी शक्तियां नहीं है और तुम हमारी फैमिली का नाम डुबो रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर आज खत्म करने आए हैं। तभी हमें उस सामने वाले एनिमी का नाम पता चलता है जो लीजी से फाइट करने आया होता है, उसका नाम वान यू होता है। तभी वान यू और उसके चमचे वहाँ पर लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं कि लीजी में कुछ स्किल्स होती हैं जहाँ वो अपनी स्किल्स की मदद से उनके अटैक को डॉज करना स्टार्ट करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लीजी के हाथ में कोई हथियार भी नहीं होता, जहाँ लीजी उनसे एक हथियार छीन लेता है और वहाँ पर ही वो उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर वान यू को गुस्सा आने लगता है। तभी वान यू कहता है कि तुम मेरे ही हथियार उठाकर मुझ पर ही अटैक करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वान यू सीधा लीजी के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि जो वान यू के पास जो वेपन होता है वो लीजी को काफी ज्यादा बुरे तरीके से लगता है और लीजी घायल होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वान यू होता है वो लीजी का पीछे छोड़ता ही नहीं है, वो लीजी के ऊपर और लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी हमें पता चलता है कि जो वान यू है उसका प्लान यही है कि वो किसी भी हालत में लीजी को छोड़े नहीं, जिंदा आज ही उसे खत्म कर डाले, इसलिए वो उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक करता चला जा रहा है। कहते ही वहाँ पर हम वान यू को देखते हैं जो अपने सब के सब साथियों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि इस लीजी को मार दो, जिसे देखकर लीजी वहाँ पर कहने लगता है कि अब तो मैं मर गया। ये कहते ही वो अपने हाथ उठा रहा होता है, लेकिन उसके हाथ के उठाने की वजह से वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट होती है जिसकी मदद से वहाँ पर लीजी बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि लीजी इसे देखकर हैरान हो जाता है और लीजी कहने लगता है कि मेरे अंदर भी स्पिरिचुअल पावर्स है, मैं इन्हें एक्टिव कर सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर लीजी अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लग जाता है और जैसे ही वहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी पावर को कल्टीवेट करता है, तभी उसकी सोल बाहर आती है जिसका नाम जायुकी होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजी की जो सोल जायुकी होती है वो एक छोटी सी स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर लीजी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम जायुकी को देखते हैं जो वहाँ पर लीजी को मास्टर कहकर पुकार रहा होता है और कहता है कि आज से मैं आपका वेपन हूँ, यहाँ तक कि मैं एक एंशिएंट वेपन हूँ और अब जब चाहे आप मेरा यूज कर सकते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर लीजी और भी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ लीजी को समझ आ जाती है कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वान यू और उसकी टीम अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लीजी के ऊपर, लेकिन लीजी वहाँ पर अपनी स्पीड से कहने लगता है कि जल्दी जायुकी यहाँ पर कुछ ना करो वरना ये लोग हमें मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि जायुकी वहाँ पर अपनी एक पावर को एक्टिव करते हुए कहने लगता है कि अब मैं अपनी एक आर्मी को बुला रहा हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर लीजी कहता है कि अब हमारी आर्मी आ रही है, अब वो इस वान यू और इसकी टीम को खत्म कर डालेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जायुकी होता है वो वहाँ पर अपने उस मैजिक का यूज करके एक छोटी सी ब्रिक को वहाँ पर बुला लेता है, जहाँ हम देखते हैं जिसे देखकर वहाँ पर लीजी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में भी आकर कहने लगता है कि ये कैसा मजाक था जायुकी। जिस पर जायुकी कहता है कि लीजी ये ब्रिक आपको काफी ज्यादा काम देने वाली है और इस फाइट में तो सबसे ज्यादा काम आपको अभी तक इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लीजी होता है वहाँ पर वो उसी ब्रिक को उठाकर एक एक को करके वहाँ पर मारने लग जाता है और वहीं पर ही लीजी को अंदाजा हो जाता है कि ये जो ईंट है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है और इससे वो जो चाहे कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि आखिर में वान यू की बारी आती है, वो वान यू को भी उस ईंट से काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो उसको इतनी दफा ईंट मारता है कि का चेहरा ही बिगाड़ देता है, जिसे देखकर वहाँ पर वान यू काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं किस तरफ से अटैक करूँ, ये मुझे कोई मौका दे ही नहीं रहा। इतने ही कहने की लीजी को दिखाया जाता है, जहाँ हम लीजी को देखते हैं जो सबसे ये कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो। हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर वान यू उसके जितने भी टीममेट होते हैं वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर लीजी कहने लगता है कि जायुकी तुम्हारा वेपन तो कमाल का है, अगर ये वेपन मुझे पहले मिल जाता तो मैं काफी कुछ कर सकता था। बात सुनते ही हम वहाँ पर जायुकी को देखते हैं, जहाँ जायुकी लीजी से कहने लगता है कि ये हमारे ट्राइब का एक एंशिएंट वेपन है और ये वेपन मैंने तुम्हें ला कर दिया है, अब तुम्हें इसका उपयोग सही तरीके से करना है लीजी। वैसे भी अब से तुम मेरे मास्टर हो और ये मैं अपने मास्टर के लिए लाया हूँ। अब जब जब तुम इस वेपन को यूज करोगे इसका लेवल भी अपग्रेड होता जाएगा। सारी बातें सुनते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि अब इस फैंटेसी लैंड में मैं इस वेपन के जरिए सर्वाइव कर पाऊंगा। सारी बातें ही कहते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं जो जायुकी से कहने लगता है कि प्लीज जायुकी मुझे ये बताओ कि मैं मार्शल आर्ट के कौन से लेवल पर हूँ। जिस पर हम जायुकी को देखते हैं जो कहने लगता है कि अभी
अभी तक तुम फर्स्ट लेवल पर हो और ये सबसे लो लेवल है, तो अभी काफी ज्यादा कुछ अचीव करना है, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि ज़ायोकी तुम मजाक तो नहीं कर रहे, क्या सच में मैं 1 स्टार का कल्टीवेटर हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर हम ज़ायोकी को देखते हैं जो इस पूरी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि देखो लीजी, मैं तुम्हें तुम्हारे माइंड के अंदर ले जाने वाला हूँ और ये सबकॉन्शियस माइंड होगा तुम्हारा। तुम्हें फिर से ये लगने वाला है कि तुम एक हेवन के अंदर आ गए हो, इसीलिए ज्यादा घबराना मत। ये कहते ही वहाँ पर वो उसे उस माइंड के अंदर ले आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो ज़ायोकी होता है वो वहाँ पर लीजी को समझाने लगता है कि ये कोई एक हेवन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ही माइंड का एक सोल स्पेस है और तुम ये समझो कि तुम अभी अपने माइंड के अंदर ही घूम रहे हो, ये तुम्हारे माइंड के अंदर की दुनिया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लीजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जितनी भी बातें वहाँ पर ज़ायोकी कर रहा होता है वो लीजी के सर के ऊपर से जा रही होती है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लीजी होता है वो कहने लगता है कि क्या मेरे माइंड के अंदर ही सारा हेवन छुपा हुआ है, मुझे पता नहीं था क्या। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि कहने लगता है कि लीजी तुम पागल तो नहीं हो, ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी सब कॉन्टिनेंट में जितने भी सोल कल्टीवेटर आते हैं उन सबको माइंड स्पेस की सोल के साथ फ्री दिया जाता है। यहाँ के जो गार्डियन कैरन है उन्होंने ये कुछ बनाया है कि कोई भी सोल कल्टीवेटर अपनी पोजीशन को जानने के लिए अपने माइंड में जा सके और अपने माइंड में जाके दोबारा से प्रैक्टिस करे और पता लगाए कि वो किस लेवल पर पहुंच गया है। जैसे कि अभी तुमने से पूछा और अब फर्स्ट लेवल पे हो और तुम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ पर तुम अपनी पावर्स को टेस्ट कर सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल पावर को मालूम करके ये पता लगवा सकते हो कि तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो। सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं लीजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी लीजी कहने लगता है कि सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कल्टीवेशन के कितने लेवल होते हैं, मैं फर्स्ट से किस लेवल तक जा सकता हूँ। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ज़ायोकी होता है वो कहने लगता है कि फर्स्ट से 7th लेवल तक होता है और अगर तुम 7th लेवल पर पहुंच गए तो तुम यहाँ के एक सबसे पावरफुल सोल कल्टीवेटर बन जाओगे। तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊं तो यहाँ पर 8 स्टार सोल कल्टीवेटर लेवल भी है और 9 स्टार भी है, लेकिन सिर्फ पर के लिए ही है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए, जो अपनी पावर्स को एक्सट्रीम पावर्स तक पहुंचा दे, वही सिर्फ उस 8th और 9th लेवल पर जा सकता है। उस 8th और 9th लेवल पर जाना इतना भी आसान नहीं है। सारी बातें सुनते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं जो सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि अभी तक तो मेरी काफी जर्नी बाकी है, अभी तक तो सिर्फ मैं फर्स्ट स्टार लेवल पर पहुंचा हूँ और मुझे 7th या 9th लेवल तक जाना ही होगा, लेकिन इस सब में मुझे काफी ज्यादा समय लग जाएगा और मुझे घर की भी याद आ रही है। जल्दी से मैं इस सारे कार्यक्रम को निपटाता हूँ और फिर मैं अपने घर को निकल जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो ज़ायोकी होता है वो लीजी की परेशानी को समझ जाता है और कहने लगता है कि मास्टर आपको चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ और मैं यहाँ पर ली क्लैन से हूँ, मैं काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन से हूँ, मैं हर पल आपकी मदद करने को तैयार हूँ। वैसे भी मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर लीजी कहने लगता है कि अब मैं समझा मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। मैं अपने थीसिस के बारे में स्टडी कर रहा था और मैं अपने डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स सबसे ज्यादा होशियार लड़का था, इसीलिए तुमने मुझे चुना है ना। लेकिन ये बात कहते ही वहाँ पर हम लीजी को देखते हैं जो दोबारा से ज़ायोकी से कहने लगता है कि तुम्हें अब किसी किस्म की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने एक परफेक्ट बंदे को चुना है, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे लिए उस वन को रिबिल्ड करके ही रहूंगा, तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मेरी बात सुनो ज़ायोकी, सबसे पहले हमें निश्टी माउंटेन जाना ही होगा, लेकिन हम पैदल वहाँ तक नहीं जा सकते, हमें कुछ न कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। ज़ायोकी सुनते ही वहाँ पर हम ज़ायोकी को देखते हैं जो कहने लगता है कि इतनी सी बात है मास्टर, बस आपको अपने सर पर हाथ रख के ये सोचना होगा कि आपको किस जगह जाना है, आप उस जगह पहुंच जाएंगे। ये चीज वहीं पर ही हम देखते हैं कि लीजी ट्राई करता है और वाकई में ही ऐसा हो रहा होता है। लीजी ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, तभी लीजी को मजा आता है, वो बार बार ये हरकतें करता है। इसे देखकर वहाँ पर ज़ायोकी कहने लगता है कि लीजी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो हमारा सबके सामने मजाक बन जाएगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ायोकी होता है वो सबसे पहले लीजी के कपड़े चेंज करवाता है और फिर उसे उस माउंटेन पर पहुंचा देता है। जैसे ही लीजी उस माउंटेन पर पहुंचता है वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम लिनलोंग होता है। तभी लिनलोंग कहने लगती है कि तो तुम्हारी कजन हूँ चेन, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। जिस पर हम देखते हैं लीजी समझ जाता है कि ये चेन की कजन है और ये लोग मुझे वो चेन समझ रहे हैं। चेन, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, मेरी मदर ने कहा था कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ चेन, सिर्फ तुम्हारे लिए। सारी बातें ही कहते हैं वहाँ पर हम लिनलोंग को देखते हैं जो कुछ सामान देती है वहाँ पर लीजी को और कहने लगती है कि ये सारे सामान को अपने पास रखो और जल्दी से यहाँ निकल जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और कभी भी तुम उन्हें मिल गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे, जल्दी से अपने आप को छुपा लो। ये सारी बातें सुनते ही वहाँ पर लीजी समझ जाता है कि चेन के पीछे कोई पड़ा हुआ है जो उसका जान का दुश्मन है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा वरना वो मुसीबत मेरे गले में फिट हो जाएगी। हम देखते हैं कि
वहाँ पर लिजी आगे बढ़ रहा होता है और पीछा करते करते वहाँ पर लिन लॉन्ग भी उसके आ रही होती है, जहाँ पर लिजी को ये पता ही नहीं होता। लेकिन तभी आगे जाते ही वहाँ पर रेड क्लैन अटैक कर देता है सीधा वहाँ पर लिजी और लिन लॉन्ग के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि लिन लॉन्ग अचानक से सामने आ जाती है और लिजी को बचाने के लिए उस रेड क्लैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी हमें उस रेड स्कॉर्पियो को दिखाया जाता है जो रेड क्लैन का एक मेंबर होता है, जो अटैक कर देता है सीधा वहाँ पर लिजी के ऊपर। तभी लिजी को चाहते हुए लिन लॉन्ग वहाँ पर एक एरो का इस्तेमाल करती है और उस एरो से वहाँ पर सीधा उस स्कॉर्पियो को हिट करती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियो इस एरो के लगने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। सारे सीन को देखते ही वहाँ पर लिन लॉन्ग कहने लगती है कि जल्दी से यहाँ से लिजी तुम निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगी। सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिजी होता है वो अपनी उस ईंट को निकाल लेता है और कहने लगता है कि मैं ऐसे नहीं भाग सकता बिना किसी की मदद करे यहाँ से, मैं यहाँ पर इस लिन लॉन्ग की मदद करके ही जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो लिन लॉन्ग की मदद करने के लिए वहीं पर ही ईंट निकालता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ईंट वहीं पर ही गिर जाती है। जैसे ही वो थोड़ा मारता है उस स्कॉर्पियो को, वो ईंट जैसे वहां गिरती है वो स्कॉर्पियो समझ जाता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और जो भी वेपन था इस लड़के के पास वो गिर चुका है, इसीलिए वो स्कॉर्पियो गुस्से में आकर अटैक करने लग जाता है वहां पागलों की तरह लिजी के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि लिजी वहां से भाग रहा होता है और उस ईंट को भी उठा लेता है और पीछे से देखते हैं हम कि वहां पर लिन लॉन्ग भी आ जाती है जो लिजी को बचाने के लिए अपने एरो से अटैक करती है। और तभी लिजी भी मौके का फायदा उठा के उस ब्रिक से बार बार मारना स्टार्ट कर देता है उस स्कॉर्पियो को। तभी हम देखते हैं कि वो ब्रिक आखिरकार लिजी की कामयाब हो जाती है और उस स्कॉर्पियो को मार देती है। तभी हम देखते हैं कि उस ब्रिक की वजह से वो स्कॉर्पियो जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है और स्कॉर्पियो की सारी पावर उस ब्रिक में चली जाती है, जहाँ वो ब्रिक भी अपग्रेड हो जाती है जैसा कि वहाँ पर उस जियाओकी ने कहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लिन लॉन्ग होती है वो इस सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि हमने तो तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल समझा ही नहीं था, आखिरकार चैन तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर लिजी को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि जो मेरे जैसा दिखने वाला लड़का चैन है वो काफी ज्यादा कमजोर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लिन लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि मैं जाकर सबको बताऊंगी कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो और आखिरकार तुम्हें अपनी सोल को भी अवेकन करना आ चुका है। बात देखते ही वहाँ पर लिन लॉन्ग काफी ज्यादा खुश होती है और तभी वहाँ पर वान यू की एंट्री होती है जो रोते हुए वहाँ पर पहुंच चुका होता है। तभी हम देखते हैं वान यू वहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो चुका होता है क्योंकि उसी स्कॉर्पियो को यहाँ पर वान यू ने ही भेजा होता है मारने के लिए। तभी हम वान यू को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई स्कॉर्पियो को मारने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने स्कॉर्पियो को मारा है, तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही वहाँ पर ये भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आ जाओ देखते हैं कि किसमें कितनी पावर है। ये कहते ही वान यू भी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और दूसरी तरफ वहाँ पर लिजी को भी गुस्सा आ चुका होता है। लेकिन वान यू जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वो उस ब्रिक को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि लिजी काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये मुझे मार डाले। इसीलिए वहीं पर ही हम वान यू को देखते हैं जो माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा गलत और कमजोर समझ रहा था। मैं तुमसे सिर्फ यही कहने आया हूँ कि जो लिन फैमिली का वहाँ पर प्रिंस है वो तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि जो लड़की लिन फैमिली के प्रिंस को पसंद है उसकी शादी तो तुम्हारे साथ तय पा गई है, इसीलिए वो लड़का तुम पे काफी ज्यादा गुस्से में और वो जहाँ भी तुम्हें देखेगा मार डालेगा। इसीलिए लिजी तुम्हें उस लिन फैमिली से बचना होगा और उनसे भागना होगा, वो लिन फैमिली तुम्हारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं लिंजी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गया हूँ, ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं और चेन कैसा बेवकूफ है। सारी बातों के बाद वहाँ पर जो लिन लॉन्ग होती है वो कहने लगती है कि जल्दी यहाँ से हमें चेन निकलना होगा, कहीं लिन फैमिली यहाँ आ ही ना जाए। ये कहते ही वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं और अगले ही सीन में हमें लिजी का हाउस दिखाया जाता है और वहीं पर ही हमें लिजी के अंकल को दिखाया जाता है जो फैमिली के हेड बने हुए होते हैं और वो लिजी को भी मरवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि लिजी जब भी आ गया वो उनकी जगह ले लेगा, इसीलिए वो लिजी के सख्त खिलाफ होते हैं। सारी बातें सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं वो अंकल अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि चेन जो लिजी है उसे मरवा दो। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर लेडी आ जाती है जो लेडी कहने लगती है कि हमें इस लिजी को नहीं मरवाना चाहिए क्योंकि लिजी जो भी है आखिरकार हमारे क्लैन का ही बच्चा है और वैसे भी इस हेड की सीट पर बैठ चुके हैं, हमें इसे नहीं मरवाना चाहिए। सारी बातें सुनकर वहाँ पर जो लिजी का अंकल होता है वो कहने लगता है कि हमें लिन फैमिली से हाथ मिलाना ही होगा क्योंकि अभी सारी की सारी पावर्स उन्हीं के ही हाथ में है, अगर हम लिजी के साथ दे देते हैं तो वो लिन फैमिली हमारे ऊपर भी अटैक करेगी और हमें भी मार डालेगी। तभी हमें उस लेडी के बारे में पता चलता है जो कि लिन लॉन्ग की मदर होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि लिन लॉन्ग की मदर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं होती, जहाँ वो कह रही होती है कि लिजी को किसी भी हाल में मैं मरने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिजी का अंकल होता है और इस लिन लॉन्ग की मदर का ब्रदर वो हेड जो खड़ा हुआ होता है वो अपनी सिस्टर को एक जोरदार
थप्पड़ मारकर नीचे फेंक देता है और तभी वहाँ पर लिन फैमिली की हेड की एंट्री होती है। हाँ, लिन फैमिली का हेड कहने लगता है कि तुमने वो खबर मुझे अभी तक क्यों नहीं सुनाई जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि तुमने उस लिज़ी को अभी तक क्यों नहीं मारा है। और ये जाम देखते हैं लिन वहाँ से लिज़ी के अंकल से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मेरा काम कर दिया जिससे मेरा पत्ता साफ हो जाएगा और मैं उस प्रिंसेस से शादी करूंगा। बात सुनते ही वहाँ पर हम लिज़ी के अंकल को देखते हैं जो कहने लगता है कि लिन फिलहाल तो हम इस काम में नाकाम रहे हैं क्योंकि हमने जो स्कॉर्पियो वहाँ पर भेजा था लिज़ी को मारने के लिए, लिज़ी ने उस स्कॉर्पियो को भी मार डाला है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ लिन कहने लगता है कि मुझे तो तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, अब मुझे अपना ही कोई बंदा भेजना होगा लिज़ी को मरवाने के लिए। ये कहते ही वहाँ पर वो अपना एक सीरियस सा साइफल वहाँ पर बुलवा लेता है, जहाँ वो उससे कहने लगता है कि लिज़ी उस फेंग्यून वैली से गुजरने वाला है और तुम्हें उसे किसी भी हालत में मार डालना है, जल्दी से जाओ और उसे उस वैली को क्रॉस भी करने नहीं दो, उससे पहले ही उसे मार डालो। तभी हमें उस मास्क वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो मिस्टीरियस पर्सन लिज़ी को मारने जाता है, जो शक्ल से काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और उसकी पावर एक टीचर सोल से भी ज्यादा हैवी होती है। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हमें लिज़ी को दिखाया जाता है जो उस वैली पर पहुंच चुका होता है और तभी लिन लॉन्ग लिज़ी से कहने लगती है कि लिज़ी अब हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था, आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ लिज़ी अब आगे नहीं आ सकती कि मेरी मदर अब भी तुम्हारे अंकल के कंट्रोल में है, मुझे जाकर अपनी मदर को भी बचाना होगा। मुझे लगता है कि अगर उन्हें खबर पड़ गई कि मैंने तुम्हें यहाँ से भगाया है, अंकल मेरी मदर को मार डालेंगे और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे सबसे पहले जाकर वहाँ से अपनी मदर को निकालना ही होगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिज़ी होता है वो सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा ही दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं तुम्हारी मदर का ख्याल जरूर रखूंगा, यहाँ तक कि अपने पूरे सेक्ट का ख्याल जरूर रखूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिन लॉन्ग होती है वो लिज़ी से कहने लगती है कि हाँ तुम्हें एक पावरफुल सोल क्रिएटर बनना ही होगा। कहते ही वहाँ से हम देखते हैं जो लिज़ी है वो आगे की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो आगे की तरफ निकलता है वहाँ पर वैली में उसे कुछ और भी लोग मिलते हैं जो आगे जा रहे होते हैं और ट्रेवल कर रहे होते हैं उसी वैली से। तभी वहाँ पर हम देखते हैं लिज़ी जैसे ही गुजर रहा होता है उसके सामने से एक क्लैन गुजर रहा होता है, जिस क्लैन की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि वहाँ पर पानी पीने को बिल्कुल भी नहीं होता, जिस वजह से उन क्लैन मेंबर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर लिज़ी कहने लगता है कि इस फैंटेसी कॉन्टिनेंट में लोगों की हालत ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ज़ायोकी को देखते हैं जो बाहर आता है और कहने लगता है कि मास्टर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब से हमारा वो हेवन रिपेयर हो जाएगा तब ये लोग सब ठीक हो जाएंगे और आसपास जितने भी चीजें और जितना भी नेचर डिस्टर्ब हो गया है वो सब का सब वापस से रिक्रिएट हो जाएगा। वहीं पर ही हम वैली पे देखते हैं एक और वहाँ पर कैरेज जा रही होती है जिसमें ताइकान सिटी की वो प्रिंसेस बैठी भी होती है, जिसके पीछे वो लिन पड़ा हुआ होता है अगर इसकी एंगेजमेंट लिज़ी से हो चुकी होती है। तभी हम उस ताइकान सिटी की प्रिंसेस को देखते हैं जो कहने लगती है कि जल्दी से हमारे जितने भी रिफ्यूजीज हैं उन सबको ये सारा ना डोनेट कर दो जो हमारे पास है, कि मुझे अपने रिफ्यूजीज की हालत अच्छी नहीं लग रही। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो प्रिंसेस होती है ताइकान की वो भी लिज़ी की तरह काफी ज्यादा दयालु होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर से ये कहने लगती है, मगर वहाँ पर जो मास्टर होता है वो वहाँ पर उस ताइकान की प्रिंसेस से ये कहने लगता है कि अभी तक हमें ताइकान सिटी में पहुँचने में काफी ज्यादा समय लग जाए और हमारे पास इतना ज्यादा सामान नहीं होगा कि हम फिर बाद में सरवाइव कर सके, इसीलिए हमें इसे अपने पास रखना होगा। अगर हमने इन्हें इन रिफ्यूजीज को दे दिया तो फिर हमारा बचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। प्रिंसेस बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि जैसा ही मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, तुम्हें क्या ये नहीं पता कि अगर हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा प्रिंसेस के ओहदे पर आने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है उसे आखिरकार प्रिंसेस की बात मानने ही लगती है और वहीं पर ही वो उन सब खाने को वहाँ पर बांट देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रिफ्यूजीज होते हैं वो काफी ज्यादा ही भूखे होते हैं और वो उस खाने पर ऐसे टूटते हैं वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है जिसके हाथ में एक ब्रेड लगती है और उसकी माँ काफी ज्यादा भूखी होती है। तभी वो बच्चा भागकर उस ब्रेड को लाता है, अपनी माँ को देकर कहने लगता है कि माँ तुम इसे खा लो, अपने लिए कुछ और ढूंढ लेता हूँ। मगर हम देखते हैं कि जो उस बच्चे की माँ होती है वो कहने लगती है कि तुम इसे खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर वो अपने बच्चे का पेट पाल रही होती है और खुद अपनी भूख में भी गुजारा कर रही होती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक लालची आदमी को देखते हैं जिसकी एंट्री होती है जो कहने लगता है कि अगर ये तुम दोनों को ही नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये कहते ही वो वहाँ से उसे छीन लेता है और तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन को वहाँ पर ताइकान की प्रिंसेस भी स्पेक्टेट कर रही होती है। सीन को देखते ही वहाँ पर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि जल्दी से मास्टर जाओ उस ब्रेड को उस लालची पर्सन से लेकर वहाँ पर उस बच्चे को दे दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो साफ साफ
मना कर देता है प्रिंसेस को, जहाँ वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि अगर मैंने ये ब्रेड उससे ले ली तो वो मुझ पर भी अटैक कर देंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आखिरकार उस मास्टर को बात माननी ही पड़ती है। वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले वहां पर लिज़ी पहुंच जाता है, जहां लिज़ी कहने लगता है कि मेरे होते हुए यहाँ पर ऐसी नाइंसाफी तो हरगिज नहीं होगी और मैं किसी को भी ऐसे गरीबों पर ओवरटेक होने नहीं दूंगा। वहीं पर वो ये भी कहता है कि तुम लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना खाना है कि मैं तुम सबका पेट भर सकूंगा और मैं ये खाना तुम लोगों में बांट देता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो उस खाने को बांटना स्टार्ट कर देता है, यहाँ तक कि उसे भी दे देता है जो लालची पर्सन उस बच्चे से खाना छीन रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे रिफ्यूजीज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि वो टाइकॉन सिटी बिना किसी के पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा खाना स्टोर हो चुका है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो उस पर्सन से कहने लगता है लालची से कि अगर आज के बाद तुमने किसी का भी ऐसे खाना छीना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कहते ही लिज़ी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर लिज़ी को सिर्फ बैक से देखती है और कहने लगती है कि ये कितना दयालु पर्सन है, इस जैसे पर्सन अगर दुनिया में हो तो सबके साथ इंसाफी हो। ये कहते ही वहाँ पर हम उस असासिन को भी देखते हैं जिसको वहाँ पर लिन ने भेजा होता है लिज़ी को मारने के लिए। वो भी उस वैली पर पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वहाँ पर हम ज़ायोगी को देखते हैं जो लिज़ी की से बाहर आकर कहने लगता है कि वो लड़की कौन थी जो तुम्हें ऐसे देख रही थी, जिस पर लिज़ी कहने लगता है कि अब ये तुम आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं इतना प्यारा हूँ कि सारी की सारी लड़कियां मुझे देखेंगी और मुझ पर फ्लैट हो जाएंगी। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि मिस्टीरियस असैसिन वहाँ पर पहुंच जाता है और लिज़ी के सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिज़ी भी उसे देख लेता है, जहाँ लिज़ी उसको देखकर ये समझ जाता है कि लिन ने ही उसे भेजा है। जहाँ वो कहने लगता है कि लिन ने तो अपनी बुरी शक्ल वाले पर्सन को मुझसे फाइट करने के लिए भेजा है। ये बात उस असासिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जहाँ वो सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर लिज़ी के ऊपर। और तभी हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो भी उस असासिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम उस असासिन को देखते हैं जो वहाँ पर अपनी बैट सोल से अटैक करना स्टार्ट कर देता है लिज़ी के ऊपर। और लिज़ी कहने लगता है कि ये तो और अच्छा हो गया, मेरी ब्रिक ने अभी तक इस बैट का मजा नहीं चखा है, इस बैट सोल की भी पावर मेरी ब्रिक में आ जाएंगी, जल्दी से यहाँ पर आओ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो असासिन होता है वो वहाँ पर लिज़ी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर लिज़ी उन अटैक को वहाँ पर उस ब्रिक से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर वो असासिन चौंक जाता है और कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल पावर्स क्या होती हैं। कहते ही वहाँ पर वो असैसिन अटैक कर लेता है। तभी हम लिज़ी को देखते हैं जहाँ लिज़ी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ज़ायोकी अब मैं क्या करूँ, जिस पर ज़ायोकी वहाँ पर लिज़ी को बताता है कि तुम्हें अपना फोकस बस इस ब्रिक की तरफ करना होगा और जैसे ही ये असास तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तुम्हें इस ब्रिक के अंदर जो सोल है उसे एक्टिव करना होगा और वो सोल यहाँ पर इस असैसिन को स्टॉप कर देगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिज़ी होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और उस असैसिन की सोल वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। कहते ही वहाँ पर हम लिज़ी को देखते हैं जो काफी ज्यादा चमाटे लगाना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर उस असैसिन को। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो असैसिन वहाँ पर फ्री हो जाता है उस अटैक से, तभी वो उठता है और कहने लगता है कि अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ये कहते ही वो दोबारा से अपनी उस बैट सोल को निकाल लेता है। वहीं पर भी लिज़ी को हम देखते हैं जो अपनी उस ब्रिक से वो स्कॉर्पियो को निकाल लेता है, जहाँ स्कॉर्पियो की सोल और वहाँ पर उस बैट सोल के बीच में काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर असासिन होता है वो अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करके वहीं पर ही लिज़ी को गिरा देता है और अपना फाइनल ब्लो अटैक का यूज करके वहीं पर ही खत्म करने ही वाला होता है लिज़ी को। लेकिन तभी वहाँ पर उस प्रिंसेस की एंट्री होती है। हाँ, प्रिंसेस आते साथ ही अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी मदद से वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से जितने भी वहाँ अटैक निकल रहे होते हैं उन्हें सीधा कर देती है उस असासिन के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि वो असासिन वहाँ से काफी ज्यादा डरना स्टार्ट हो जाता है और पीछे की तरफ होता है। तभी उसे गुस्सा आने लगता है और वो दोबारा से उठता है, जहाँ वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो लिज़ी होता है उसे कुछ टाइम मिल जाता है और तभी वो अपना वो फ्रीजिंग अटैक निकाल लेता है, जिससे दोबारा से वो उस असैसिन को फ्रीज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी इस सीन को देखकर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर लेती है। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो असैसिन होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, इसीलिए वो वहाँ पर अपने उस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी मदद से वो खुद भी थोड़ा बहुत घायल होता है और वहीं पर ही वो प्रिंसेस को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। और देखते हैं कि वहीं पर ही लिज़ी की भी एंट्री होती है, जहाँ लिज़ी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसी असासिन को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारता है और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि लिज़ी प्रिंसेस के सामने आ जाता है, जहाँ देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि लिज़ी वहाँ पर उस प्रिंसेस को देख ही रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रिंसेस का मास्क हवा की वजह से गिर जाता है और वहाँ पर लिज़ी उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। और इसी के साथ दोस्तों
हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।